सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो चौथे दिन का तापमान था, है ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं, और इससे पहले कुछ छोटे से बेसिक्स होते हैं, उनके बारे में सीख लेते हैं ना। कुछ छोटे से बेसिक्स हैं जिनको हम पहले देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपसे बात करूं छोटे से एक बेसिक की, तो थोड़ा ध्यान से उसे समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे कहा कि 3 संख्या है ए बी सी, है ना। छोटी संख्याओं से ही समझते हैं, ए बी और सी। ये संख्या मेरी 10 है और ये 12 है, और ये वाली जो है वो आपका 14 है। ठीक है, तो मैंने प्रथम 2 संख्याओं का औसत निकाला। प्रथम 2 का औसत, इतना बेसिक आप सीख चुके हैं कि इनका आंसर जल्दी निकाल सकते हैं। पहली 2 का औसत कितना आएगा, 11। मैंने आपसे कहा कि अंतिम अंतिम 2 का औसत, इनका औसत निकालेंगे तो कितना आएगा, 13। और सभी संख्याओं का, सभी 3 संख्याओं का औसत जब आप निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 12। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो जैसे प्रथम 2 संख्याएं, प्रथम 2 कौन कौन सी हैं, ए और बी। तो अगर मैं ए प्लस बी निकालूंगा तो ए प्लस बी यानी 2 संख्या हो गई, और 2 संख्याओं का टोटल जब निकालेंगे तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22। ध्यान से समझना। अंतिम बी प्लस सी, ये भी 2 संख्याएं, और 2 संख्याओं का टोटल निकालेंगे। इनका औसत तो 13 दिया है, टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा, 26। 13 दूनी 26। तो ये संख्या कितनी हो गई, आपने देखा 4 संख्या हो गई। 4 संख्याओं का टोटल जब मैंने निकाला तो ये बैठा 48। लेकिन यहाँ पर संख्या कौन कौन सी हो गई, ये हो गई ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सभी 3 संख्याओं का औसत, सभी 3 का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, यानी 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 12। टोटल कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 4 संख्याओं से 3 संख्या घटाएंगे तो कौन सी, कितनी संख्या बचेंगी, एक संख्या, और एक संख्या कितनी निकल के आएगी, 12। माइनस कर देंगे 48 से 36। लेकिन जब यहां से घटाएंगे तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, और सी से सी कट जाएगा, तो यहाँ कौन सी संख्या बच के आ रही है, बी। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन में हमेशा ये बीच वाली संख्या ही बच के आती है। अब ये संख्या कितनी है, चलो कोई बात नहीं बेटा, है ना। तो यहां से ये संख्या कितनी है, 3। यहां से जो आप संख्या निकाल रहे हैं वो कौन सी निकाल रहे हैं, बीच वाली। अब ये बीच वाली जो संख्या है, बीच वाली संख्या, ये कौन सी संख्या है, दूसरी संख्या। अब आपको इसमें दिमाग नहीं चलाना है ना, आपको नहीं चलाना। अगर मान लो संख्या कितनी दे दी हमें, 5। जब 5 संख्या देगा तो ये ऐसे बोलेगा, प्रथम 3 और फिर कहेगा अंतिम 3। ठीक है, जो संख्या निकल के आएगी वो कौन सी आएगी, तीसरी संख्या आएगी निकल के, बीच वाली। बीच वाली संख्या तीसरी संख्या बोल सकते हैं उसको, या बीच की संख्या। तो कोई दिक्कत आपको बनेगी नहीं, है ना। इसमें दिक्कत बननी भी नहीं चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं, बताइए 11 संख्या दी है, 11 देगा तो आपसे क्या कहेगा, प्रथम 6 संख्या, और क्या कहेगा, अंतिम 6 संख्या। तो आपसे या तो पूछेगा बताओ बीच की संख्या, या तो क्या पूछेगा, बीच की संख्या, या पूछेगा छठवीं संख्या। छठवीं संख्या क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर एक लगा लेते हैं, 11। तो 1 2 3 4 5, 5 इधर हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6, सॉरी, है ना। यहाँ से
एक दो तीन चार पाँच छः ये वाली संख्या बनेंगी, और उधर से करोगे तो एक दो तीन चार पाँच छः ये संख्या दो बार काउंट होगी, और जब माइनस करेंगे तो यही बच के आएगी, है ना। ये एक बेसिक फॉर्मूला है इसका, इसके अलावा कोई ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान कितना है? 37 डिग्री। देखो बहुत आराम से क्वेश्चन को समझना। प्रथम 4 दिनों का, तो 4 का जो औसत है वो आपने देखा कितना दिया है? 37। तो इनका टोटल बनाया आपने, टोटल बनाया 7 चौक 28 और 4 3 12 और 2 14, 148 हो गया टोटल। अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान, 4 का औसत कितना दिया है? 41 दिया है। तो इनका टोटल कितना हो गया? 4 चौक 16 और 4 एकम 4, कितनी संख्या हो गई? 8। 8 का टोटल कितना हो गया ये देखो, 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 1 11 और 312, ये हो गया टोटल। अब यहां से देखो, पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39 डिग्री है, यानी 7 का औसत कितना दिया है? 39। टोटल कितना हो गया? 9 7 63, 9 7 63 और 7 3 21 और 6 27, 273। वही पैटर्न, 8 संख्याओं में से 7 संख्या घटाओगे तो कौन सी संख्या पूछ रहा है? चौथे दिन का तापमान, तो वो आपका चौथा दिन ही निकल के आएगा, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में पूछेगा वही निकल के आएगा। 12 से 9 गए, 12 से 3 गए तो कितने बचे? 9। यहाँ 10 और 10 से 7 गए तो कितने बचे? 3। तो चौथे दिन का तापमान होगा वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। सिंपल फॉर्मेट है, कोई कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। समझ में आ रही है बात? बेसिक है और बेसिक ही लगाना है आपको, ठीक है। जैसे अगले क्वेश्चन पे बात करें, 11 परिणामों का औसत कितना दिया है? 50। उनमें पहले 6 का दिया है 49, तो आप सबसे पहले इनको लिखोगे, 6 का औसत कितना दिया है? 49। तो सबसे पहले इनका टोटल बनाओ, टोटल कितना बनेगा? 9 6 54, 6 चौक 24 और 5 29, ठीक है, 294। अंतिम 6 का 52 दिया है, तो 6 इनका कितना दिया है? 52। इनका टोटल बनाओ, तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 और 1 31, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 6 और 6 12। और 12 का आपने टोटल देखा, टोटल कितना बन गया? 4 और 2 6, 9 और 1 10 और ये 606, ठीक है। 11 का औसत कितना दिया था? 50। तो 11 का औसत कितना दिया था? 50। अब इनका बनाते हैं टोटल, तो टोटल कितना बनेगा? 550। 12 संख्याओं में से 11 संख्याओं को माइनस कर दो, माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 56। तो ये वही संख्या आ गई जो आपसे पूछी गई है। छठा परिणाम, ये वाली, ये छठवीं संख्या भी है और बीच की भी संख्या है, ये ध्यान रखना। छठवीं संख्या भी है और बीच की संख्या भी है, क्लियर है? ठीक है, जो आपसे पूछेगा ये वही निकल के आएगी, है ना। आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना कि कौन सी संख्या पूछेगा कौन सी नहीं पूछेगा। पहली तीसरी कभी नहीं पूछेगा, आप निकाल नहीं सकते। लास्ट वाली संख्या नहीं पूछेगा इस कंडीशन में, है ना, कभी नहीं पूछेगा। 15 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 7। यदि पहली 8 का औसत दिया है 6.5, तो आप इनको इसी ऑर्डर में लिखेंगे, पहले 8 लिखेंगे। 8 का औसत कितना दिया है? 6.5। इनका टोटल कितना बन गया? 8 पंजे 40, कैरी 4 बचा, 8 6 के 48 और 4 52, ठीक है। अच्छा आगे कह रहा है 8 का जो औसत है वो कितना दिया है? 8.5। तो 8 पंजे 40, 0, 64, 64 और 4 68, ठीक है। तो संख्या कितनी हो गई? 16। 8 और 8 16 संख्या हो गई, और 16 का औसत तो नहीं निकालना, हमें टोटल करना है। 8 और 2 10, 6 और 5 11, ये कितना बन गया? 120, ठीक है। अब निकालते हैं 15 का। तो 15 का औसत कितना दिया है? देखो 15 का औसत दिया है 7, तो इनका टोटल कितना बन गया? 15 सत्ते 105। 16 संख्याओं में से 15 घटा दो, ये वही बीच वाली संख्या है जो दोनों तरफ से काउंट हो रही है, ठीक है। तो ये वो वाली संख्या निकल के आ जाएगी, माइनस करोगे तो कितना बचा? 15। तो बीच वाली संख्या, ये बीच वाली संख्या भी है और ये आठवीं संख्या भी है, ठीक है। यही बीच वाली संख्या और यही आठवीं संख्या, तो आंसर क्या हो जाएगा? 15। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 19 प्रेक्षणों का औसत 24 है,
तदनुसार यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का औसत 17, यदि पहले 10 देखे जाए तो 10 का औसत कितना दिया है 17, तो इनका टोटल कितना हो गया 170। कह रहा है अंतिम 10 का जो एवरेज दिया है, औसत दिया है, वो कितना दिया है 24, तो ये टोटल कितना हो गया 240। संख्या कितनी हो गई 20। 20 का टोटल हमने निकाल के देखा तो टोटल जो निकल के आया वो आया हमारा 0, 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 4, 410। अब कह रहा है 19 जो संख्या है, 19 संख्या है, इनका जो औसत दिया है वो कितना दिया है 24, तो इनका भी टोटल निकालते हैं। 24 दूनी 48, 410 जा रहा है, मतलब संख्या निगेटिव आएगी, है ना। 19 चौक 76, कैरी बचा 7। 19 दूनी 38, 38 और 7 45। अब 20 संख्याओं में से क्या घटानी है 19 संख्या, तो 410 से क्या घटाना है हमें 456, तो आंसर कैसा आएगा निगेटिव आएगा। अब घटाओगे तो कितना बचेगा 46। तो जो 10वां प्रेक्षण होगा, यानी 10वां यानी जो बीच वाली संख्या होगी वो क्या होगी माइनस के 46 होगी। तो आंसर नेगेटिव पॉजिटिव आ सकता है, उसमें टेंशन मत लेना, है ना। नेगेटिव या पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर दोनों दिए हैं ना तो -46 ही सही है आंसर, ये ध्यान रखना बस। यहाँ आंसर कितना है -46। 456 से 410 नहीं घटा सकते क्योंकि संख्या यहाँ कितनी है 19 और यहाँ कितनी है 20, तो आपको 20 संख्याओं से 19 घटानी है तो एक बचेगी, तो 410 से क्या घटाना है 456। इस बात का ध्यान रखना है सबसे ज्यादा। तो आंसर जो आएगा, जो आंसर आ रहा है वो कैसा आ रहा है हमारा नेगेटिव। आंसर कैसा आ रहा है नेगेटिव, तो माइनस के 46 हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना है 30 डिग्री। देखो यहां पर सोमवार दिया है प्लस सोमवार मंगल और बुध, इनका औसत कितना दिया है 30, तो टोटल कितना हो गया 90। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा समझते चलना। अब 1 2 3 है ना, सोमवार मंगल और बुध, इनका औसत जो दिया है, औसत कितना दिया है 30। मैं इसको डायरेक्ट करूंगा तो इसका ध्यान रखना, यानी 1 2 3, यानी तीन संख्याओं का औसत कितना दिया है 30, तो इनका कुल क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा 90। हो जाएगा कि नहीं 30 × 3, ठीक है। तो मैं ऐसे ही कर रहा हूं इसको। आगे कह रहा है मंगल बुध और बृहस्पतिवार, आगे कह रहा है मंगल बुध और बृहस्पतिवार, इनका जो दिया है वो कितना दिया है 33 यानी 99। 3 का गुणा कर दोगे, भाई ये 3 देने तो इसमें 3 का गुणा कर दिया, और ये भी 3 देने तो इसमें भी 3 का गुणा कर दिया, ठीक है। सोमवार का तापमान 32 डिग्री था। अब एक बात देखो, 90 से 99 घट रहा है या 99 से 90, आप ऐसे घटा सकते हैं इसको और ऐसे भी घटाओ, तो मंगल से मंगल कट जाएगा और बुध से बुध कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा बृहस्पति। ये वैल्यू सारी माइनस की बन जाएंगी, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो बृहस्पति माइनस क्या हो जाएगा सोमवार, और बराबर कितना बचेगा 99 से 90 गए तो कितने बचे 9। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि सोमवार की आपको वैल्यू दी है 32 डिग्री, तो बृहस्पतिवार -32 बराबर कितना दिया है 9, तो बृहस्पतिवार की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना हो जाएगा 9 + 32, यानी कितनी बन जाएगी 41, 41, ठीक है। बहुत बेसिक है, कुछ नहीं करना होता, मैं फिर बता रहा हूं आपको। सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी होती है यहाँ पर। 90 99 9 का अंतर है, ये 32 है, उधर जाएगा प्लस का बन जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, इनका औसत का ध्यान रखना होता है, बस औसत कैसे बनाने हैं, ठीक है। औसत से टोटल बनाते चलो और माइनस करते चलो। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, सोमवार मंगलवार और बुधवार और बृहस्पतिवार कितने दिन है 4 दिन। सोमवार मंगल बुध और कौन सा है बृहस्पतिवार, इनका टोटल निकालेंगे तो 48 कितने दिन है 1 2 3 4, तो 4 का गुणा कर दो, 4 8 32, 4 चौक 16 और 3 92, 192। अब आगे क्या कह रहा है मंगल बुध बृहस्पति और शुक्रवार, इनका औसत तापमान कितना दिया है 52, तो इसमें भी 4 का गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 5 चौक 20, ठीक है। अब इसमें से माइनस करोगे तो मंगल से मंगल कट जाएगा,
बुध से बुध और बृहस्पति से बृहस्पति, तो इधर क्या बचेगा शुक्रवार और माइनस क्या बचेगा सोमवार, और अंतर कितना बचेगा 8 और 8 16। बात समझ में आ रही है? ज्यादा वैल्यू में से कम को घटाया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ज्यादा वैल्यू में से किसको घटाया जाता है, कम वैल्यू को। अब सोमवार का तापमान 42 डिग्री दिया है यहाँ पर, तो सोमवार का कितना हो गया 42, तो शुक्रवार -42 बराबर कितना हो गया 16। तो शुक्रवार का जो तापमान रहेगा वो 16 और प्लस क्या हो जाएगा 42, तो ये कितना बन जाएगा 58। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 58। बात समझ में आ रही है अच्छे तरीके से? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, देखो ध्यान से समझोगे अगर इनको, है ना, ध्यान से अगर समझोगे। कितने दिन है, दिन कितने हैं ये देखना, मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ अगर आप सीख जाते हैं तो। दिन कितने हैं 3, दिन कितने 3, इनमें अंतर कितना है 3 का, 3 का अंतर कर दो कितना आया 9 का अंतर आएगा, 9 का अंतर आएगा दोनों में, और 32 है 32 जोड़ दो कितना बन जाएगा 41। ये कहानी होती है अप्रोच की, ये तो तब की कहानी है जब प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन देखना, एक अलग ही काम करेगा। कितने दिन है 4 का अंतर, तो इनमें अंतर बताओ कितना है 4 का, तो जो अंतर आएगा कितने का आएगा 16 का, 4 गुणा 4। दिन 4 है, अंतर कितना है 4 का, आप ऐसे करोगे ना इसको 52 गुणा 4 और -48 गुणा 4, यही तो करोगे आप, 4 कॉमन ले लो, तो 52 माइनस क्या बचा 48, तो 4 और 48 कितने बचे 4, 4 चौक 16, और ये कितना दिया सोमवार का तापमान कितना दिया है 42, इसको जोड़ दो, क्योंकि ये माइनस का 16 है उधर जाके प्लस का बनेगा, जोड़ दो कितने हो गए 58 डिग्री, खत्म। तो क्वेश्चन सेकंड्स के हैं, बस आपको समझने की देर है, आप पहले चीजों को सिस्टमेटिक समझो। एग्जाम की कहानी, ये प्रैक्टिस की कहानी है, मतलब ये जब आप प्रैक्टिस करते हो ना ये आपके रिजल्ट बनते हैं बेहतरीन, अच्छा ये हो रहा है बार बार, है ना, तो ये अप्रोच बनती है, ये काम आती है एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन दोबारा दिख जाए तो मतलब सीधा आंसर लगा दो। यहां जैसे आप देखोगे तो ध्यान से समझना, 1 2 3 और 4, 4 दिन है, कितना अंतर है 12, तो 12 का अंतर बनेगा, तो दिन कौन से बच रहे हैं 21 और 25, 21 और 25, 21 कौन सा होगा सोमवार, और ये क्या बनेगा शुक्रवार। इनका रेशियो में अंतर कितना है 4 का, और इस क्वेश्चन में अंतर कितना आएगा 12 का, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। पूछ रहा है शुक्रवार का तापमान 25 गुणा 3, तो 25 की वैल्यू निकालनी है, कितनी आ जाएगी 75, बस हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया है 60 और 3, अंतर कितना है 3 का 63 में, और दिन कितने 4, तो यानी इनमें अंतर जो बनेगा वो 12 का बनेगा, कितने का अंतर बनेगा 12 का। अप्रोच काम कर रही है अब। चलो बेसिक से करना है, चलो देख लो कोई बात नहीं, सोमवार मंगल बुध और बृहस्पति, है ना, सोमवार मंगल बुध और बृहस्पति, इनका देखो 60 60 चौक 240, मंगल बुध बृहस्पति, मंगल बुध बृहस्पति और शुक्रवार, इनका कितना दिया एवरेज 63, 4 का गुणा करो 4 थी 12 और 6 चौक 24 और 1 25। ठीक है, इनमें से इनको घटाओगे, मंगल मंगल बुध बुध बृहस्पति बृहस्पति, इधर क्या बचेगा शुक्रवार, शुक्रवार से क्या घटाओगे सोमवार, तो आपका इधर माइनस करके लाओगे कितना बचेगा 12, कितना बचेगा 12। शुक्रवार का टेम्परेचर कितना दिया है देखो, ये सोमवार का है 21, इसका कितना दिया है 25, और इसका कितना दिया है 21, ये अनुपात दिया है, इनके अनुपातों में अंतर कितना है 4 का, और क्वेश्चन में अंतर कितना है 12 का, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 3, तो शुक्रवार का रेशियो कितना है 25, 25 की वैल्यू निकालनी कितनी आएगी 75। तो क्या इस सारी प्रोसेस की जरूरत है अब आपको? नहीं जरूरत है, सीधा आंसर लगा सकते हैं, है ना, ये पैटर्न है। आपको क्या करना है बस, आपको देखना है इनमें अंतर कितना है, अंतर कितना है 3 का, और दिन कितने हैं 4, तो यानी जो फर्स्ट दिन है सबसे पहला दिन और सबसे लास्ट दिन कौन सा है, सबसे इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, है ना, शुक्रवार
और सोमवार जो फर्स्ट और लास्ट दिन, इनका डिफरेंस 12 आएगा बस। ये बात समझ में आ गई? बीच वाले सब कट जाएंगे, ये कट गए। और इनका टेम्परेचर आपको दिया है, इसका 25 दिया है और इसका कितना दिया है 21। बस हो गया, यहीं से क्वेश्चन अंतर 4, क्वेश्चन में अंतर 12 का, एक रेशियो की वैल्यू 3, तो 25 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी 75। अगला क्वेश्चन अब करके देखो, सेकंड्स में आंसर देना। कैलकुलेशन से बच जाओगे फिर बता रहा हूं मैं, है ना, नहीं तो गुणा भाग करते ही रहोगे। घटाओ कितना बचा 20, और 20 चौक 80, अंतर 80 आ गया। देख लो, 1 2 3 4, 4 ही दिन तो है, तो लास्ट दिन कौन सा है, शुक्रवार। शुक्रवार माइनस सोमवार, अगर इनको आप करने लग गए तो अंतर कितना आएगा 80 का। कैसे आ गया अंतर 80 का, ये बात अब क्लियर हो गई होगी तुम्हारी अच्छी तरीके से। इन दोनों में अंतर कितना है, 440.5 और 420.5, 20 का अंतर है। 20 का अंतर है और दिन कितने 4, तो 20 चौक 80, 80 अंतर बन गया। शुक्रवार का टेम्परेचर कितना है 21, और इसका कितना है 20। अब इन दोनों के रेशियो में डिफरेंस कितना है 1 का, तो 1 की वैल्यू क्या दी है 80। तो शुक्रवार का जो टेम्परेचर है, शुक्रवार का कितना है 21, शुक्रवार का कितना है 21, 21 का मतलब हो गया 8 दूनी 16 और 8 एक 8, 1680। और सोमवार का हमें निकालना है, तो सोमवार का कितना दिया है हमें 20, तो 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 1600। तो ये हमारे क्या है आंसर है। पूछ रहा है सोमवार और शुक्रवार को क्रमशः कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई। पहले कौन सा बताना है सोमवार, तो सोमवार को बारिश कितनी हुई है 1600, और शुक्रवार को कितनी हुई है 1680। ये हमारे क्या हो गए आंसर हो गए। ठीक है, काम कर रहा है बढ़िया, मजेदार आदमी वैसे मानना पड़ेगा। अब आ जाओ इस वाले पैटर्न पे, है ना, क्रिकेट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से। अब यहाँ से बहुत सारे बेसिक समझने हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। और बहुत ही एक छोटा सा मैं पहले बेसिक क्लियर कराता हूँ, उसको समझना पहले, है ना। छोटा सा बेसिक है, इसको समझना। देखो, क्रिकेट में, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, हमारे हिसाब से केवल 2 खिलाड़ी होते हैं। एक तो होता है बल्लेबाज, ठीक है, क्योंकि हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं औसत उसके हिसाब से। और एक दूसरा खिलाड़ी होता है गेंदबाज। ये थोड़ा खतरनाक होता है ना, क्वेश्चन भी खतरनाक बनते हैं। और एक सिंपल है, आया तो दनादन, और नहीं तो नहीं हो पाएगा। बाकी का सब सही है। तो बल्लेबाज क्या करता है, बल्लेबाज सबसे पहले देखना पारी खेलता है, इनिंग्स खेलता है ना, इनिंग्स, पारी खेलता है, और ये रन बनाता है। और बल्लेबाज क्या करता है, बल्लेबाज विकेट लेता है, विकेट लेता है और रन देता है। इसका जो औसत निकालते हैं, औसत निकालते हैं रन बटे पारी, और इसका जो औसत बनता है वो बनता है रन बटे विकेट, है ना, ये समझ लेना। इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं मैं। ए, ए जो है वो एक बल्लेबाज है, इसने 3 पारी खेली, 3 इनिंग्स खेली, और 3 पारी में इसने रन बना दिए 240 रन। तो इसका जो औसत आएगा वो 240 बटे 3, यानी 80 आएगा। 80 क्या होगा इसका औसत। इस 80 का मतलब है एक पारी में 80 रन, पर कंफर्म नहीं है कि 180 80 80 ही बनाए हों। किसी में 100 बनाए हों, किसी में 140 बनाए हों, हो सकता है 3 पारी खेली हो, पहली में इसने बना दिए हों 100, दूसरी में बनाए हों इसने 140, और तीसरी में हो गया हो ये 0 पे आउट। हो सकता है ऐसे रही हूँ, है ना। लेकिन एवरेज इसका 80 आएगा। अब जैसे गेंदबाज की बात करें हम, है ना, तो जैसे बी को क्या मान लिया हमने, गेंदबाज मान लिया।
बी को क्या मान लिया, गेंदबाज मान लिया। तो बी ने क्या किया, बी ने 70 रन दिए, 70 रन दिए, और 70 रन देकर इसने 5 विकेट लिए, 5 विकेट ले लिए। तो इसका जो एवरेज आया, वो एवरेज आया 70 और बटे 5 यानी 14। 14 क्या है, इसका मतलब ये है 14 रन पर विकेट, ये इसका औसत है। इसका मतलब क्या है, एक विकेट लिया इसने 14 रन देकर। पर क्या ये कंफर्म है कि हर 14 रन के बाद इसने एक ही विकेट लिया होगा, है ना, ये भी नहीं बोल सकते, ये भी नहीं बोल सकते। तो पहले इनको समझ लो अच्छे तरीके से। तो 14 रन पर विकेट जो आ रहा है ना, ये वाला है ना, इसका थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये फिक्स नहीं है, हो सकता है 20 रन दिए हों, है ना, फिर आगे कुछ और रन दिए हों, फिर लगातार हैट्रिक ले ली हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो कुल मिला के 70 रन दिए इसने जब तक 5 विकेट लिए, और हमने देखा कि 14 रन प्रति विकेट इसका एवरेज आएगा, और ये पैटर्न होता है ये वाला। ठीक है। अब जो जरूरी पॉइंट है वो यहां से ध्यान देना कि अगर मुझे बल्लेबाज के रन निकालने हैं, है ना, मैं यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूं अब जो आपके काम का है, आपके काम यही आएगा, है ना, आपको इसी को समझना है। अगर मुझे बल्लेबाज के रन निकालने हैं, तो इसके लिए मुझे औसत में मल्टीप्लाई करना पड़ता है पारी का। ये जो येलो कलर से, पीले कलर से लिख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। रन कैसे निकाले जाते हैं किसी बल्लेबाज के, औसत में पारी का मल्टीप्लाई कर दो, जितनी पारी खेली है और जितना औसत है उसका, और इसने कितने रन दिए, तो औसत में मल्टीप्लाई कर देते हैं विकेट का। ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। ये पॉइंट आपको दोनों याद रखने, और यही जान बचाएंगे इन क्वेश्चंस में। जैसे हम आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या है, पहले बेसिक से समझेंगे, और आपको तीसरी क्लास जो आपने पढ़ी थी एवरेज की, उसके बाद ये क्वेश्चन ना चुटकियों में हो जाएगा अगर उस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे हम। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, इससे पहले 11 पारी खेली होंगी, ये कंफर्म है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर लिखा कि इसका 11 पारियों का, 11 पारी का औसत, ध्यान से समझना इसको, है ना, 11 पारी का औसत कितना मान लिया, एक्स। अब इसने कितने रन बनाए, 63 रन बनाए, तो पारी कितनी हो गई, 12। और 12 जो पारी हैं अब, है ना, 12 पारी हैं, 12 पारी का औसत, 12 पारी का औसत जो है वो क्या हो गया, 2 बढ़ गया, एक्स प्लस 2। ठीक है। यहां आप इसके कुल रन बता सकते हैं। कुल रन कैसे बनेंगे, औसत इंटू पारी, यही समझाया था अभी पिछली क्लास में जब पढ़ेंगे तो आप। तो बल्लेबाज के जो रन आते हैं वो रन कैसे आते हैं, औसत, और औसत में मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, पारी का, है ना, ऐसे निकलते हैं ये। तो औसत इंटू पारी करोगे तो कितना बन जाएगा, 11x, और इसका टोटल निकालेंगे तो 12 का गुणा करो, 12x और प्लस 24। और दूसरी बात कि अगर मैं 12 पारी के रन से, 12 पारी है, 12 पारी के रन से 11 पारी के रन घटाऊंगा, मुझे ये पता है कि 63 रन का अंतर आएगा, क्योंकि 12वीं में 63 ही रन बनाए। तो 12 पारियों के रन कितने हैं इसके, 12x प्लस 24, और 11 पारियों के रन कितने हैं, 11x, और बराबर कितना हो गया, 63। 12x से 11x गए तो x बचा, x प्लस 24 बराबर 63, x बराबर आ गया 63 माइनस 24, ये आपका बचा 39। तो ये 39 कौन सा है भाई साहब, ये है 11 पारियों का। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या हो जाता है, तो उसके रनों का औसत जो 12वीं पारी के बाद होता है वो कितना होता है, एक्स प्लस 2। तो इसमें क्या होगा, 2 बढ़ जाएगा, तो 12 पारियों के बाद जो औसत होगा कितना होगा, 41। क्या ये बात समझ में आई आपके, बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। अब
थोड़ा सा बढ़ते हैं अप्रोच की तरफ, है ना, क्योंकि काम तो वही आएगी। ध्यान से समझना अब। 11 पारियों का औसत कितना था, x, और 12 पारियों का x औसत से क्या बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है। एक छोटा सा बेसिक बताया था मैंने, मैंने आपको ये बताया था, ध्यान से समझना। 11 संख्या है, 11 का औसत, ध्यान से समझना, 11 का औसत है 25। एक नई संख्या जोड़ी, कितनी हो गई, 12, और 12 का औसत, 12 का औसत भी कितना रहा, 25। तो आपने जो नई संख्या जोड़ी है, जो आपने नई संख्या जोड़ी है वो 25 ही जोड़ी होगी। ये मैं आपको समझा चुका हूं बार बार। अगर नई संख्या जोड़ने पर औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़े तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने औसत को ही जोड़ दिया है ना, ये खूब समझाया है आपको। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि औसत 1 बढ़ जाता है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 25 को ही जोड़ता तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन औसत 1 बढ़ रहा है, कितनी पारियों पे, 12 पे, तो यानी जो नई है वो 12 ज्यादा लेकर आई है, इसका मतलब क्या आई है, 37 आई है। ये भी पैटर्न क्लियर है तुम्हारा, है ना, ये सब समझा चुका हूं मैं आपको। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई 11 का औसत 25 है और 12 का औसत हो गया 27, इसका मतलब क्या है, अगर आप 25 को ही जोड़ते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत कितना बढ़ गया, 2, और 12 दूनी 24, तो जो नई संख्या है वो 24 ज्यादा लेकर आई है। इसको जोड़ोगे तो कितना बन गया, 49, यानी नई संख्या क्या है, 49 है। ये पैटर्न मैं समझा चुका हूं। अब इस पैटर्न को अगर अच्छे तरीके से समझ लिया था तो अब यहां आ जाओ। यहां आप देखो, अगर x रन ही बनाता तो x कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत कितना बढ़ गया, 2, 2 बढ़ा, 12 दूनी 24, 24 पारियों पे, और ये रन किसके बराबर बैठ रहे हैं, 63 के। तो यहां से x की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ गई, 39, कितनी आ गई, 39। और 12 पारियों के बाद औसत क्या हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ने का मतलब कितना हो जाएगा, 41। अब हम सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे करने वाले हैं। पहला वाला क्या होता है, 11 पारियों का क्या मानते हैं, औसत, ध्यान से समझना, ये औसत होता है पुराना, है ना, पहले वाला, पहली पारी का औसत है, यानी ये आप इसको क्या समझ सकते हैं, पुराना, पुराना औसत, ठीक है। प्लस अब इसमें होती है रन की वृद्धि, तब आते हैं जो अगली पारी है उसके रन, अंतिम पारी के रन, है ना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, या ये समझ लिया है ना, ये समझ लिया है तो थोड़ा इसको यहीं से समझाता हूं मैं, है ना, कैसे करना होता है। एक्स होता है, ये होता है पुराना औसत, कौन सा औसत, पुराना औसत, प्लस इसमें होती है रन वृद्धि, कितनी रन वृद्धि हुई, और ऐसा करने पर जो आता है वो कौन सा आता है, अंतिम पारी के रन, अंतिम पारी के रन। अगर यहाँ औसत में कमी हो जाए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, वृद्धि है तो प्लस है। अब पुराना औसत क्या मान लिया हमने, पता ही नहीं है हमें, पुराना औसत हमें पता ही नहीं है, प्लस औसत कितना बड़ा, 2, कितनी पारियों पे, 12 पे, तो 24, रन कितने बनाए, 63, तो ये वाला औसत कितना आ गया, पुराना वाला 39। नया औसत 2 बढ़ जाता है तो 2 बढ़ा दो, कितना हो गया, 41। ये पैटर्न समझ में आ रहा है, ये औसत है, ये रन वृद्धि है, और ये नई पारी के रन है ना, बहुत जबरदस्त रिलेशन रहेगा इनमें, ध्यान रखना। अब आगे जो क्वेश्चन करने वाले हो विद इन सेकंड खत्म कर जाओगे अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार औसत में 3 की वृद्धि कर लेता है ना, इसका औसत क्या मान लिया, पुराना, पता नहीं, प्लस औसत में कितनी वृद्धि की है इसने, 3 की, कितनी पारियों पे, 15वीं पारी, 15वीं पारी लास्ट है इसकी, 15 थी, 45 रन इसने ज्यादा बनाए, और तब जाकर इसने रन बनाए कितने, 58। ये अंतिम पारी के रन होते हैं, तो इसका पुराना औसत क्या रहा होगा, 45 घटा दो, कितने बचे, और 13, तो नया औसत क्या हो जाएगा, 3 बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 16। क्या ये बात समझ में आ रही है। बहुत छोटा सा आंसर कर दिया है मैंने, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा आंसर कर दिया है ना। अगर आपने चीजों को समझा है बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से क्लास देखी है, तो इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है,
नहीं तो आप बेसिक है फिर बेसिक लगाओ। बेसिक ये है 15 से पहले कितनी पारी खेली होंगी 14। 14 का औसत कितना मान लिया x। यहां से कुल बनाओगे, कुल कितने बनेंगे 14x। एक नई पारी खेली है जिसमें कितने रन बनाए इसने 58 रन बनाए। पारी कितनी हो गई 15। 15 का औसत ये हो गया x+3। यहां से कुल कितना बन गया, कुल बन गया 15x। 3 का गुणा कर दो 45। ये वही 45 ज्यादा है मैं जो यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। पैटर्न वही है 15x+45। 15 पारियों के रन में से और 14 पारियों के रन घटा दो, कितने 14x, और बराबर कितना आएगा 58 रन। 15 यानी 15 से 14 गए तो x+45 बराबर 58। x बराबर आ जाएगा 13। 15वीं पारी के बाद औसत कितना है x+3। तो अब जो नया औसत बन के आएगा वो कितना आ जाएगा 16। 3 बढ़ जाएगा। ये आपका बेसिक है जो आपको करना होता है, ठीक है। लेकिन हम इसको नहीं करने वाले, मैं आपको फिर बता देता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 10 टेस्ट वाले से है ना, ठीक है। यहां तक तो क्लियर था। देखो बहुत फ्लो में क्लास चल रही थी, टूट गया फ्लो है ना, कोई बात नहीं। 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में कितने रन बनाए 100। तो वही तरीका, पुराना औसत, पुराना औसत प्लस औसत कितना बढ़ जाता है 5। कितनी पारियों पे 11 पे, है ना, कितना बढ़ जाता है 5 बढ़ जाता है। कितनी पारियों पे 11 पारियों पे, तो कितने रन बना दिए इसने 55। यहां आते हैं अंतिम पारी के रन, अंतिम पारी के रन कितने 100। तो पुराना औसत क्या रहा होगा 45। ये 45 कैसे आता है ये भी समझा चुका हूं, 55 माइनस कर दो 100 से। क्वेश्चन ये कह रहा है 5 बढ़ जाता है तो नया औसत क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहां से अगर आपसे पूछ ले कि बताओ पुराना औसत क्या होगा, क्या पूछ ले पुराना औसत, तो पुराना औसत आपको पता है, पुराना औसत यही होता है जो 45 है। भाई ये वाला जो होता है ये वाला, ये कौन सा होता है, ये पुराना औसत ही तो लिखवाया था मैंने, याद हो तो। और ये कौन सा आता है, ये नया औसत आता है जो लेटेस्ट है 12 पारी 11 पारियों के बाद, जो लास्ट पारी के बाद आता है, ठीक है। बेसिक इसका मैं समझा चुका हूं तुम्हें, बेसिक इसका समझा चुका हूं। अगले क्वेश्चन की बात करें। 11 पारियों का औसत, ठीक है। फिर 12वीं पारी में कितने रन बनाए 120, और औसत रन में 5 रन की क्या हो गई वृद्धि हो गई, है ना, समझ में आ रहा है। तो पुराना औसत क्या मान लिया x, या वही औसत मान लो पुराना, ये पुराना वाला औसत है, प्लस 5 की वृद्धि हुई है कितनी पारियों पे 12 पंजे 60, तो इसने 60 रन की वृद्धि कर ली। तब जाकर अंतिम पारी में कितने रन बनाए 120। यहाँ पुराना औसत कितना रहा होगा 60, और औसत कितना बढ़ जाता है 5, तो नया औसत क्या हो जाएगा 65। नया औसत क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। उसका नया औसत कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों का औसत, देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 99 पारी है और 99 का औसत कितना दिया है 99। आगे कह रहा है 100वीं पारी में उसने कितने रन बनाने चाहिए कि 100 पारियों का औसत, उसके रनों का औसत भी 100 हो जाए। तो ये कह रहा है 100 का औसत कितना हो जाए 100। अब ये तो वही पैटर्न आ गया, अगर ये 99 रन ही बनाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत कितना बढ़ गया एक, कितनी पारियों पे 100 पे, तो इसको 100 रन ज्यादा बनाने पड़ेंगे, यानी कितने रन बनाने पड़ेंगे 199। ठीक है। बेसिक तरीका ये है, मैं फिर बता देता हूं, बेसिक तरीका ये है 99 का जो औसत है वो 99 हो गया, तो इनका टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा 9801, और 100 पारियों का टोटल कितना है 100, तो इनका टोटल बन जाएगा 10,000, और इसमें से इसको माइनस कर दो तो जो एक पारी है वो निकल के आ जाएगी कितनी 199।
ये बेसिक होता है, लेकिन बेसिक में हमें उलझना नहीं है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ तुम्हें खूब अच्छे तरीके से। अगले क्वेश्चन पे आओ। एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर कितना है? 120। ये लास्ट पारी, अंतिम पारी, और इस तरह उसने औसत रन में 5 रन की वृद्धि कर ली। अब ये बताओ, पहले तो औसत है, पुराना औसत प्लस 5 रन की वृद्धि कर ली। 5 रन की वृद्धि कर ली है कितनी पारी पे? 12, 12 पंजे 60 रन। अच्छा, ये रिपीट हो गया है, तो इसने 12वीं पारी में रन कितने बनाए? 120, है ना। 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो ये कितना होगा? 60, 60 ही तो होगा, 60 और 60 120, तो ये 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 65, है ना। इसको बेसिक से भी समझ लेते हैं, बाई चांस किसी की ये समझ में, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये समझ में नहीं आए, क्योंकि नहीं आए तो एग्जाम से बाहर हो मेरी नजर में, है ना। क्वेश्चन क्या है? 12 पारी का स्कोर 120 है, 12 से पहले 11 खेली होंगी इसने, तो 11 पारी का स्कोर, 11 पारी का स्कोर का मतलब औसत। अब यहां से औसत क्या मान लिया मैंने? एक्स। इसने कितने रन बनाए? 120 रन बनाए। कितनी हो गई? 12। 12 पारी का औसत क्या हो गया? 12 पारी का औसत 5 बढ़ गया, एक्स प्लस 5। तो अब हमें पता है 12 पारी में से हम घटा दें 11 पारी को, तो लास्ट वाले रन आ जाते हैं कितने? 120। तो 12 पारी का 12 एक्स प्लस 60, यही बनेगा। और 11 पारियों का क्या कितना बनेगा? 11 एक्स, और ये वैल्यू किसके बराबर बैठेगी? 120 के। 12 एक्स से 11 एक्स गए तो एक्स प्लस 60 बराबर 120। एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 60, है ना। तो नया औसत क्या हो जाएगा? 65। 12वीं पारी के बाद जो औसत बनेगा 65, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बल्लेबाज का 11 इनिंग्स का एक निश्चित औसत था, कोई औसत रहा होगा इसका। आगे कह रहा है उस बल्लेबाज ने 12वीं पारी में यानी अंतिम पारी में कितने रन बनाए? 90, जिससे उसका उसका औसत 5 रन कम हो गया। ध्यान देना, अब यहाँ यहाँ क्या हो गया? कम। तो कम का मतलब है अब यहाँ माइनस लगेगा। वृद्धि हो रही थी तो क्या लगता था? प्लस, और कमी होने लग गई तो क्या लगेगा? वो माइनस लगेगा। अच्छा, 5 रन क्या हो गए? कम। उसकी 12 इनिंग्स यानी 12 पारी जो है, तो 12 पंजे 60, इसने 60 रन कम बनाए पुराने औसत से, तब जाकर रन कितने बनाए? 90। तो जो पहला औसत रहा होगा वो क्या रहा होगा? 150। 150 कौन सा है? ये ध्यान रखना, पुराना औसत है। ये कौन सा औसत आता है? पुराना औसत। पुराना औसत का मतलब जो पहले का था, लास्ट वाली पारी से पहले का, ये मैं समझा चुका हूं। उसका औसत 5 कम हो जाता है तो उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया? तो जो नया औसत बनेगा वो 5 कम करने के बाद बनेगा, तो नया औसत कितना बनेगा? 145। ये कौन सा औसत है? नया औसत। और यही आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यही क्या है? आपका आंसर है। बात समझ में आई? दोनों क्वेश्चंस का अंतर समझ लो। अगर उसके औसत में क्या हो रही है? वृद्धि। औसत में वृद्धि हो रही है तो लगाओ प्लस, वृद्धि के लिए क्या लगाओगे? प्लस। और अगर क्या हो जाए? कमी, तो कमी के लिए क्या कर दोगे? माइनस। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है? अब यहां से आगे जो क्वेश्चन है वो आपके शुरू हो जाएंगे, किसके? गेंदबाज के, है ना। एक दो क्वेश्चन और है, इनको और समझ लो। ये वो वाले क्वेश्चन है जो तीसरी क्लास में हुए थे हमारी में, है ना, तीसरी या चौथी में। फिर भी मैं समझा देता हूँ। 40 का औसत कितना है? 50। मैं यहाँ से कुछ और सिखाने वाला हूँ, उसको भी समझना, है ना, उसको भी समझना। 40 पारियों का औसत कितना है? 50। 40 का औसत कितना दिया है? 50। ठीक है। उसकी अधिकतम रन उसके न्यूनतम रनों से 172 रन अधिक है। इन दो पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन है। शेष कितनी पारी रह गई? 38। दो अगर निकाल दे तो इनका औसत दिया है 48। इनका कुल कितना होगा? आप निकालेंगे 2000। इनका टोटल निकालें तो इनका टोटल बनेगा आपका 1824। 1824 देख लेते हैं। 8 8 64 के 4, कैरी बचा 6।
है ना, और 8 3 24 और 24 और 32, ये होगा 56, 56 और 6 62, 4 3 12, 12 और 6 18, सही है ना, ये सही है। अच्छा, 40 का औसत 50, 38 का 48, इसमें से घटाओ कितनी बची, दो पारी, दो पारी निकालो, 2000 में से 1824 घटाओ तो ये बचेंगे 176 रन। क्या बचेंगे, 176 रन। पहले बेसिक समझ लेना, फिर बहुत अच्छी अप्रोच दूंगा मैं आपको यहाँ पर। अब उसके कह रहा है दो रन है, इसके अधिकतम है और न्यूनतम है। तो इसके जो न्यूनतम है, जो न्यूनतम रन है उनको तो मान लूं मैं एक्स, और जो अधिकतम है वो कितने अधिकतम है ये भी देख लो क्वेश्चन में, एक्स प्लस कितने 172, है ना, कितने 172 है। दोनों को जोड़ो, एक्स और एक्स, 2x प्लस 172 बराबर दिया 176, 172 उधर चले गए, चार बचे, 2x बराबर हो गए 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो न्यूनतम रन कितने बनाए इसने 2, और अधिकतम कितने बनाए 174। आपसे यही पूछ रहा है कि अधिकतम रन कितने, खिलाड़ी के अधिकतम रन कितने, 174 रन है ना, अधिकतम रन की बात कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 174 रन। ये बात समझ में आ रही है, तो बेसिक है, समझ में आना भी चाहिए, है ना। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे कुछ अलग कहानी के साथ। पहले तो एक बात समझो, ए के पास 20 रुपए है और बी के पास 30 रुपए है। ध्यान से सुनना, मैं जो समझाने वाला हूं, ए और बी दोनों के पास मिलाकर कितने, 50 रुपए। एक बात बताओ, दोनों के रुपयों में अंतर कितना है। आप कहेंगे सर 10 का। अगर मैं आपसे कहूं दो संख्याओं का योग 50 है, दो संख्याओं का योग कितना है 50, और अंतर कितना है 10, तो इसमें से अगर मैं 10 जोड़ दूं, क्या करूं, 10 जोड़ दूं, अंतर कितना है। तो इससे भी कंफ्यूजन बन सकता है, लेकिन मैं जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझना। अंतर कितना है 10 का, तो इसमें से 10 निकाल दो, इसमें से 10 निकाल दोगे कितने बचे 40, 40 में ये हो गए 20, 20 बराबर। ठीक है भाई, अगर इनमें अंतर कितना है 10 रुपए का, अगर मैं अंतर को ही निकाल दूं 10 रुपए को, तो दोनों को बराबर बराबर रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अंतर कितना है इनमें 10 का, इस अंतर को ही निकाल दूं मैं कि भैया अंतर करो मत इनमें, तो इसका मतलब इसको भी 20 मिले और इसको भी 20 मिलेंगे। अंतर निकालने का मतलब क्या है, बराबर हो गए। ठीक है, तो मैंने इसमें से अंतर निकाल दिया, बचे 40, 40 का मतलब दोनों को बराबर बराबर 20 20। अब अधिकतम किसी को देने तो उसकी तरफ 10 बढ़ा दो बस। अधिकतम कितने हो गए 30। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, 40 का औसत कितना है दोस्त, 50। मैंने बताया था आरोही क्रम में रखना है इन्हें। और 38 का औसत कितना है 48। 48 कितनी पारी बढ़ रही है, दो। 48, 48 की अगर दो पारियां बढ़ती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत बढ़ गया भाई साहब दो। औसत दो बढ़ा कितनी पे, 40 पे, तो 40 दूनी 80। तो ये दो पारियों के रन आगे निकल के, ये बेसिक समझा चुका हूं मैं। 48 38 96, 96 और 80, 176 रन। 176 रन ये आगे उन दो पारियों के। बहुत सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना होता। फिर मैं बता रहा हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि सात संख्या है, सात संख्याओं का औसत अगर 9 है, और आपने दो संख्या जोड़ ली है ना, 9 की जगह आप यहां पर कुछ और कर लो, जैसे 10 मान लो। कितना मान लो 10। मैंने दो संख्या जोड़ी, कितनी हो गई 9, और 9 संख्याओं का औसत हो गया 13। तो ये जो दो संख्या जोड़ी है ना, इनका योग बता सकते हो आप। अगर 10 और 10, 10 और 10 कितना हो गया 20। अगर 20 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत कितना बढ़ रहा है 3। औसत कितना बढ़ रहा है 3। 9 30 27, इसका मतलब ये संख्या 27 ज्यादा लेकर आई है, तो इसका मतलब ये संख्या कितनी है 47 ज्यादा है। प्रैक्टिकली करके देख लो, इनका टोटल कितना बैठेगा 70। इनका टोटल कितना बैठेगा 70। इनका 13 निम्मा 170 है, यही तो बैठेगा। इसमें से इसको घटाओ, कितना बचेगा 47। और 47 किसका बैठेगा, ये जो दो संख्या बढ़ रही हैं, यही पैटर्न है।
अब एक बात बताओ, इनके न्यूनतम रनों में कितने रन का अंतर है? 172 रन अधिक है, यानी अंतर है 172 का। 172 निकाल दो इसमें से, इसमें से इसमें से 172 निकाल दो तो कितना बचा? 4। कर दो बराबर बराबर, इसको भी 2 रन मिल गए, इसको भी 2। अधिकतम बनाने तो जो निकाले रन उनको जोड़ दो, तो अधिकतम रन कितने हो गए? 174। देखना अब आगे कितना मजा आएगा, अगले जो क्वेश्चन है। पहले कम पारी फिर ज्यादा पारी, ये मैं समझा चुका हूं, हमेशा आरोही क्रम में रखना। 64 इनिंग्स का औसत 62 है, 64 का औसत कितना दिया है? 62। आगे क्या कह रहा है? अधिकतम रन 180 रन ज्यादा, यानी ये तो अंतर हो गया। उक्त दो इनिंग, इन दो इनिंग को छोड़कर शेष इनिंग्स का औसत 60। अगर इन दो को निकाल दूं तो पारी कितनी रहेगी? 62। और 62 का औसत जो है वो कितना रह जाता है? 60। कितनी पारी बढ़ रही है? दो। 60 और 60 की दो पारी बढ़ती, यानी जो औसत है वही बढ़ता, तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन औसत कितना बढ़ा है? दो। कितनी पारियों पे? 64 पे। तो 64 दूनी 128 रन ज्यादा। इसका मतलब अगर इनको आप जोड़ोगे, ये दो पारियों के रन आ गए, और ये दो पारियों के रन कितने हो गए? 120, और ये हो गए 248। कितना अंतर है इनमें? 180 का। 180 निकाल दो। 180 निकालते ही ये भाई साहब आपका कितना बचा? 8, है ना, और 6, 68 बचा, है ना। 68 का मतलब हो गया आपका, इनको बराबर बराबर बांट दो, 34 और 34, 34 और 34। अब क्या कह रहा है? अधिकतम रन बता देने, तो अधिकतम रन का मतलब है 180 जो रन है उनको जोड़ दो। कितना हो गया? 4, 8 और 3 11 और 214। अधिकतम रन कितने? 114। सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना। यहां से तुम एक काम ये भी कर सकते हो, अगर ये कम समझ में आ रहा है ना, अगर ये कम समझ में आ रहा है, हालांकि ऐसी कोई कंडीशन है नहीं। अधिकतम रन मान, न्यूनतम मान लो x, और अधिकतम मान लो x प्लस 180। इन दोनों का टोटल x प्लस 180 बराबर कर देना 248। 248, x और x 2x, 2x इनको इधर ले जाओ, 248 माइनस 180, 8 और 6 68। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 34। एक्स की वैल्यू 34 आ गई, अधिकतम निकालनी है तो 34 प्लस 180 कर देना, 8 और 3 11, 214 रन ये वाले आ जाएंगे निकल के। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि अगर एग्जाम निकालना है तो भैया इसकी कहानी नहीं है ना, इसकी कहानी नहीं है, ये कहानी थोड़ी अलग रखनी पड़ेगी। कितना अंतर है? 180 का। 180 निकालते ही ये बचा 68। 68 का मतलब अब ये बराबर बराबर हो गए, तो इसको मिले 34 और इसको भी मिल गए 34। न्यूनतम पूछ ले तो यही आंसर है, अधिकतम पूछ ले तो जो अंतर निकाला है उसको जोड़ दो, 214 हो जाएगा। ये न्यूनतम, ये अधिकतम। अब अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, करके देख लो, इसको मजा आएगा। अब तुम जितने भी बच्चे देख रहे हो वो सब इसको कोशिश करो अपने आप सॉल्व करने की। ध्यान रखना पारियों का क्रम उल्टा रखना, उल्टा का मतलब आरोही। 42 का 30 है और 40 का 28 है, तो क्रम कैसे रखोगे? पहले 40 का करके देखो और आंसर निकाल के देखो। 40 का औसत, पहले कम पारी रखो, 40 का औसत कितना है? 28, और दो पारी और बढ़ा दें तो कितनी हो गई? 42। 42 का औसत, यहां से वीडियो को रोक कर सॉल्व करके तब देखना आगे, है ना। 42 का औसत कितना है? 30। 28 और 28 की दो पारी बढ़ती, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत कितना बढ़ा? 2। 42 दूनी 84, यानी 84। इसका मतलब 8 और 8 16, 16 और 4 20, 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14, यानी जो दो पारी हैं इनका रन टोटल कितना है? 140। अधिकतम रन न्यूनतम रनों का अंतर 100 है, 100 निकाल दो, कितना बचा? 40। तो 40 को बांट दो बराबर बराबर, 20 और 20। अधिकतम निकालने तो उसमें 100 प्लस कर दो, तो 120 रन क्या हो गए? अधिकतम। और न्यूनतम कितने हो गए? 20। तो पारी में बनाए गए अधिकतम रन कितने हो गए आपके? 100।
20।